सामीन हजरात, हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर का एक और वाकया आप हजरात की नजर कर रहा हूं, और ये वाकया भी 11वीं शरीफ से मुताल्लिक है। वाकया सुनने से पहले कता जनाब शौक साहब का और समात फरमा लें। कहना है, वलियों के शहंशाह रब्बानी या अब्दुल कादिर जीलानी, है ज़ेब तुम्ही को सुल्तानी या अब्दुल कादिर जीलानी। नामुमकिन को मुमकिन करना ये काम तुम्हारा है आका, वलियों में नहीं कोई सानी या अब्दुल कादिर जीलानी। बेशक नामुमकिन को मुमकिन करना ये काम तुम्हारा है आका, वलियों में नहीं कोई सानी या अब्दुल कादिर जीलानी, क्योंकि है नामो नसब कितना आला, तुम हसनी हुसैनी हो आका, अलकाब है कुतबे रब्बानी या अब्दुल कादिर जीलानी। इसलिए कहना है एक और वाकया, है एक और वाकया पीरान पीर का, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा। है एक और वाकया, है एक और वाकया पीरान पीर का, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा, है ये भी 11वीं का एक पुरदर्द माजरा। मुलाहिजा कीजिएगा, पहला बंद। सच्चाई और झूठ तो छुपते नहीं कभी, धोखा नहीं खाते कभी अल्लाह के वली, ओ सच्ची अकीदत तो सिला मिलता है जरूर, मिलता है सदाकत से हमें शाखुशी का नूर। ऐसा ही एक वाकया है दोस्त तो सुनो, इबरत का सबक पाओगे तुम इसमें मोमिनो। एक शहर में एक आदमी रहता था मालदार, करता था तिजारत का बहुत ऊंचा कारोबार, नामो नमूद की उसे ख्वाहिश थी हर घड़ी, लेता था सूद दीन से उसको लगन न थी। एक साल 11वीं का एक जलसा किया गया, तकरीर हुई जिक्र हुआ गौसे पाक का, तारीख साबिका जो बयां की गई वहां, तफसील से सुनाया गया गौस का बयां। जो 11वीं करेगा सहे दस्तगीर की, जो 11वीं करेगा सहे दस्तगीर की, जो 11वीं करेगा सहे दस्तगीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की, रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की।
इस मालदार आदमी को सिर्फ अपने नाम की ख्वाहिश थी और ये सूद लिया करता था, बड़ी लगन थी इसको सूद लेने की। एक साल जब 11वीं शरीफ का जलसा हुआ और तकरीर में गौसे आजम का जिक्र हुआ तो 11वीं शरीफ के बारे में उसकी फजीलत बताई गई कि जो 11वीं करेगा शहे दस्तगीर की रहमत मिलेगी फिर उसे रब्बे कदीर की। ये सुनकर उस मालदार ने क्या किया अपने नाम के लिए, सुनिएगा। इस मालदार आदमी ने दिल में ये कहा, रहमत तो क्या मिलेगी मगर नाम उठेगा। नामो नमूद के लिए की 11वीं मगर खाना खिलाया सिर्फ रईसों को बुलाकर। उसके अजीजो अकरबा खाते थे सब तो आम, लेकिन किसी गरीब से करता न था कलाम। साइल जो कोई आता तो उसको न खिलाता, मोहताज गरीबों को बुरा कह के भगाता। एक साल उसने 11वीं की धूमधाम से खाना बनाया उम्दा बड़े एहतमाम से। मेहमान दूर दूर के सब उसने बुलाए और शहर के रईस भी खाने को सबाए। एक शख्स जो गरीब था उसका अजीज तर, दावत में वो भी आ गया खाने को उसके घर। भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा, भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा। भूखा फकीर आया एक, भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा। खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान, खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान। खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमान। उसने इस बार जो 11वीं की सब शहर के रईसों को बुलाया, लेकिन उसका एक रिश्तेदार भी इस दावत में आया। भूखा फकीर आया एक कमजोर नातवा, खाने की तरफ डाली नजर उसने बेगुमा। एक भूखा फकीर भी बाहर खड़ा हुआ, ये मंजर देख रहा था कि शहर के सारे रईस खा रहे हैं। जब उसने खाने की तरफ नजर डाली तो इसके यहाँ जो इसका एक गरीब रिश्तेदार आया हुआ था, इसने उस भूखे फकीर से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। साइल से उस गरीब ने की अर्ज शाह की, खाना हमारे साथ खाएं आके आप भी। ये सुन के वो बुजुर्ग उसके पास आ गए, पास उसने एहतराम से अपने बिठा लिए। इतने में उधर साहिबे खाना भी आ गया, जो देखा उन बुजुर्ग को तो ताव खा गया। बोला वो उस गरीब से, बेहुदा है बड़ा, क्यों बुढ़े इस फकीर को तूने बिठा लिया। हैं हाथ पांव मिट्टी में इसके अटे हुए, मैले पुराने कपड़े हैं इसके फटे हुए। तू इसको साथ लाया है मेरे मकान पर, पट्टा लगेगा इससे बड़ा मेरी शान पर। ये कह के मालदार ने धक्का लगा दिया, बेचारे उन बुजुर्ग को नीचे गिरा दिया।
बोला गरीब आपने बेहद बुरा किया, लो अब ये खाना आपका मैं भी न खाऊंगा। तुम दिल से अगर मानते पीरान पीर को, दिल से अगर मानते पीरान पीर को, तुम दिल से अगर मानते, तुम दिल से अगर मानते पीरान पीर को, खाने से उठाते नहीं भूखे फकीर को। खाने से उठाते नहीं भूखे फकीर को, खाने से उठाते नहीं भूखे फकीर को। हाय हाय क्या गजब किया इसने। वो भूखा फकीर जो दावत में शरीक हो गया था 11वीं की, इसके गरीब रिश्तेदार के साथ जब मकान मालिक उधर से गुजरा, साहिब खाना आया, कहने लगा तो कि तू इसको साथ लाया है मेरे मकान में, बट्टा लगेगा इससे बड़ा मेरी शान में। और ये कहकर मालदार ने एक झटका जो दिया तो बेचारे वो बुजुर्ग नीचे गिर गए। लेकिन इसका ये गरीब रिश्तेदार कहता है कि आपने ये बहुत बुरा किया, लो अब मैं भी ये खाना नहीं खाऊंगा। अगर तुम दिल से मेरे पीराने पीर को मानते तो इस भूखे फकीर को खाने से कभी नहीं उठाते। ये कहकर वो मकान से नीचे उतर गया और उन बुजुर्ग से क्या कहा, समाप्त कीजिएगा। ये कह के वो मकान से नीचे उतर गया, इज्जत से शाह जी को जमीन से उठा लिया, की माजरत हुजूर खता दरगुजर करो, मेरा कसूर है कि बुलाया था आपको। बोले वो शाह जी नहीं तेरी कोई खता, खाता न इसको मैं के ये खाना है सूद का। क्या तुमने 11वीं के लिए कुछ नहीं किया, बोला चनी की रोटी पे दिलवाई फातिहा, घर ले गया और अर्ज की ये रोटी खाइए, लिल्लाह मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइए। फिर शाह जी ने पास में अपने बिठा लिया, रोटी वो खाई और फिर अल्लाह से की दुआ। या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे, या रब तू इस गरीब को, या रब तू इस गरीब को खुशहाल बना दे। इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे, इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे, इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे। जब इसने उन शाहजी को उठाया और कहा कि हुजूर मुझसे खता हो गई, मैंने ये आपकी बेइज्जती कराई, लेकिन शाहजी कहते हैं कि नहीं, इसमें तेरी कोई खता नहीं है, ये तो वैसे ही सूद का खाना था, इसको मैं वैसे ही नहीं खाता। क्या तुमने 11वीं के लिए कुछ नहीं किया है? वो गरीब कहने लगा कि हुजूर मैंने चनी की रोटी पे फातिहा दिलवाई है। अपने साथ उन शाहजी को ले गया और कहा कि हुजूर इस रोटी को खाइए और मुझ गरीब की इज्जत बढ़ाइएगा। फिर शाहजी ने उनको अपने पास बिठाकर वो रोटी खाई और अल्लाह से दुआ की कि या रब
तू इस गरीब को खुशहाल बना दे और इस 11वीं की फातिहा का अज्र खुदा दे। ये दुआ देने के बाद वो फकीर, वो शाहजी पूछते हैं कि क्या मुश्किल है, क्या चाहता है बता। तो ये गरीब क्या कहता है, उनसे सुनिएगा। बोले ये शाहजी के कोई खास काम हो, अल्लाह कारसाज है तुम हमको बताओ। बोला वो 2 हैं लड़कियां और मैं गरीब हूँ, शादी करूं मैं कैसे बड़ा बदनसीब हूँ। बोले वो शाहजी के तुम कल ऐसा कीजियो, नीलाम होगा कोयला तुम बोली लगाइयो। पैसा मिलेगा बेटियों की शादी करोगे, रहमत से अल्लाह पाक की आबाद रहोगे। वो सूद ख्वार करता है लालच में 11वीं, खाना नहीं खिलाता गरीबों को बदयकीन। गुस्ताखी वो करता है गरीबों की शान में, अब आग लगने वाली है उसके मकान में। ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए, ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए। ये कह के वो बुजुर्ग तो, ये कह के वो बुजुर्ग तो रूपोश हो गए। एक कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के, एक कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के, एक कैफियत तारी हुई दिल पे गरीब के। शाहजी कहने लगे कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह बड़ा कारसाज है, सारी मुश्किलें आसान करेगा इस 11वीं के सदक़े में। तुम ऐसा कीजियो, कल कोयला नीलाम होगा, उसकी बोली लगेगी, तुम उसकी बोली लगा देना और फिर देखो क्या होता है। हजरात ये आखिरी बंद समाप्त कीजिएगा। जनाब शौक वजीर गंजवी साहब आखिरी बंद में कहते हैं, वो दूसरे दिन कोयले की नीलाम पर गया, बोली लगाई उसने तो कोयला उसे मिला। मांगी रकम जो कोयले की मजबूर वो हुआ, फिर 3 दिन का वक्त उसे और मिल गया। एक सेठ के हाथ उसने वो नीलामी बेच दी, फिर 10,000 रुपए की उसको नफा मिली। हजरात कोयले की नीलामी इसके नाम हो जाती है, लेकिन पैसा देने के लिए नहीं था, मगर 3 दिन की मोहलत इसे और मिल गई और इसने वो नीलामी एक सेठ के हाथ बेच दी और उसको 10,000 रुपए की नफा मिलती है। उस नफा से क्या होता है, ये अपनी बेटियों की शादी कर देता है। इसलिए तो कहना है, जो रंजो अलम दिल पे था वो दूर हो गया, कि लड़कियों की शादी वो मसरूर हो गया। उस सूदख्वार के मकान में आग लग गई, सामान जला हो गई बर्बाद जिंदगी। अल्लाह ने उस गरीब को खुशहाल कर दिया, मगरूर सूदख्वार को पामाल कर दिया। ऐसो को बड़ी शान है पीरान पीर की, ऐसो को बड़ी शान है पीरान पीर की, ऐसो को बड़ी शान है, ऐसो को बड़ी शान है पीरान पीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की।
नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर की। नजरे करम है गौस पे रब्बे कदीर।